नमस्कार, TV20 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सोनी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। जिला प्रशासन के अथक प्रयास से प्रवासी मजदूरों को सकुशल घर वापसी का प्रयास। शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन ने इसकी पूरी तैयारी कर लिया है। चरणबद्ध तरीके से जिला प्रशासन इस कार्य को अंतिम रूप देने में लगा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला प्रशासन को बताया गया है कि प्रवासी मजदूरों को वापस लाने की प्रक्रिया के तहत जनपद में लगभग 15,000 मजदूर आ सकते हैं। इसी संबंध में एडीएम वित्त एवं राजस्व गुरु प्रसाद ने बताया कि ब्लॉकवार 10-10 क्वारंटीन शेल्टर होम को चिन्हित किया जा रहा है। इसके साथ निर्देश दिए गए हैं कि शेल्टर होम में कोई भी संदिग्ध मिलता है तो उसे तुरंत अन्य लोगों से अलग कर दिया जाए, उसे सैंपलिंग के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन के लिए भेज दिया जाए। जब तक उसे शेल्टर होम में रखा जाता है तो पीपीई किट, मास्क आदि से लैस कर्मचारी ही उनकी व्यवस्था देखेंगे। इसे उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग को सौंपी गई है। सुनवाते हैं कि गुरु प्रसाद एडीएम वित्त एवं राजस्व ने क्या कुछ कहा। शासन के निर्देश प्राप्त हुए हैं कि चूँकि निकट भविष्य में अन्य राज्यों से काफ़ी संख्या में प्रवासी मजदूर प्रत्येक जनपद में आएंगे, उसके दृष्टिगत शासन द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रति जनपद लगभग 15,000 की क्षमता के क्वारंटाइन सेंटर चिन्हित किए जाए। उसके अनुपालन में हम लोगों ने लगभग 15,000 की क्षमता के क्वारंटाइन सेंटर चिन्हित किए हैं, जो आज जिलाधिकारी महोदय से विचार विमर्श करके उनको अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सर, अपने यहाँ संख्या बढ़ भी सकती है 15,000 से ज़्यादा? हाँ, बढ़ भी सकती है। नहीं, ब्लॉक पर बन रहे हैं सेंटर? वो तहसील से लिस्ट ली गई है, उसमें हम लोग ब्लॉक वार एक ब्लॉक में लगभग 700 कैपेसिटी का टारगेट रखा है। एक ब्लॉक का लगभग 700 का एवरेज आए। तो हमारे 22 ब्लॉक हैं, जब 700 के हिसाब से लगे तो लगभग 15,000 के आसपास फिगर आती है। वो जरूरत पड़ेगी तो आप इसको एक्सटेंड करें? हाँ, जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल, अगर आवश्यकता पड़ती है इससे ज़्यादा भी। अभी तो हमने प्राइमा फेसी जो गवर्नमेंट डायरेक्शन है, जो हमें लग रहा है कि लगभग इतने आएंगे, उसके आधार पर हम तैयारी की है। जनपद में हॉटस्पॉट बने मुबारकपुर कस्बा, जो पूरे विश्व में रेशमी साड़ियों से जिसकी पहचान होती है और यहाँ की बनी हुई साड़ियाँ बनारसी साड़ियों के नाम से विख्यात हैं और यहाँ के बुनकरों के सामने रमजान के महीने में आजीविका चलाने की समस्या उत्पन्न हो गई है। कोरोना संक्रमण को लेकर 1 माह से ज्यादा समय से जारी लॉकडाउन के कारण करघों और पावरलूम का शोर थमसा गया है। कच्चा माल खत्म हो गया है, व्यापारियों के यहाँ स्टॉक भरा है, बुनकरों के सामने आजीविका चलाने की समस्या खड़ी हुई है। स्थानीय विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली द्वारा लगातार बुनकरों सहित जिले भर के जरूरतमंदों को महीनों से खाद्यान्न व आर्थिक मदद दी जा रही है। चूंकि जिला बहुत बड़ा है, जहाँ की आबादी 60 लाख से ऊपर है, इसलिए समस्या विकराल होती जा रही है। इस दौरान इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए विधायक ने जिलाधिकारी को पत्र सौंपा, साथ ही लगभग 27,000 बुनकरों की लिस्ट भी सौंपी। इसके साथ ही इन बुनकरों को मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से राहत दिलाने की गुहार लगाई, जिसके बाद आज जिलाधिकारी के निर्देश पर एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह ने इस लिस्ट को जांच के लिए ईओ मुबारकपुर और वीडियो सठियाओं के पास भेजा है। जांच के बाद पात्र लोगों को मदद दी जाएगी। विधायक मुबारकपुर शाह आलम गुड्डू जमाली के अथक प्रयास से जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को आदेश दिया कि 2 दिन में दिहाड़ी मजदूरों की तरह बुनकरों को भी आर्थिक सहायता मिलेगी। बैठक में सभी अधिकारी उपस्थित थे। विधायक ने जिलाधिकारी की तारीफ की, करते हुए कहा कि जिले में पहली बार एक ऐसा अधिकारी आया है जो गरीबों असहायों के लिए देवता साबित हो गए। जिलाधिकारी ने कहा कि विधायक व स्थानीय लोगों के साथ ही नगरपालिका द्वारा दी गई सभी लिस्ट को शामिल कर सभी को आर्थिक सहायता मुहैया कराई जाए, क्योंकि मुबारकपुर में लॉकडाउन है, आवागमन बंद है, जिसकी वजह से चकसिकटी व आसपास के बुनकर की हालत बदहाल है। इसके बाद विधायक ने जिलाधिकारी को धन्यवाद ज्ञापित किया। मुबारकपुर चूँकि सील्ड है, वहाँ के चकसिकटी नयापुरा में हॉट स्पॉट की वजह से वहाँ आवागमन काफ़ी रोका गया है। वहाँ पर कोई असुविधा ना हो, इसके लिए नगरपालिका और क्षेत्रीय विधायक और वहाँ के कुछ बुनकरों के प्रतिनिधियों के साथ आज एक बैठक किया हमने, जिसमें ये तय किया हमने कि नगरपालिका अपने माध्यम से 2118 दिहाड़ी मजदूरों को मुख्यमंत्री की 1,000 रुपये देने की योजना से लाभान्वित की है। उसमें बुनकर संगठनों द्वारा और सूची प्रस्तुत की गई है। तो मैंने एसडीएम और ईओ को निर्देश दिया है कि वो दोनों लोग एक टीम बना करके
जो भी सूची बुनकर संगठनों की है या विधायक जी द्वारा दी गई है या वहाँ के चेयरमैन नगरपालिका मुबारकपुर द्वारा दी गई है या आसपास के गांव के प्रधानों द्वारा दी गई है, उसको वेरीफाई करके जो लोग 1000 की योजना में पात्र हों उसमें जोड़ा जाए। जिनके राशन कार्ड नहीं है उनका राशन कार्ड बनवाया जाए, और जब तक राशन कार्ड ना बने उस दिहाड़ी व्यक्ति का या 1000 रुपये ना मिले तब तक उनको सप्ताह का आपदा के मद से राशन दिया। सौभाग्यशाली है कि हमारे जिलाधिकारी महोदय खुद बहुत सेंसिटिव इज़ अ वेरी, कहते हैं ना कि इनके एक दर्दमंद दिल है इनके उस सीने में, तो आपको बहुत चिंता, आप इनके संज्ञान में डालिए, जो होने वाला होगा हो जाएगा। आजमगढ़ जिला प्रशासन प्रवासी छात्रों को चरणबद्ध तरीके से जिले में लाने के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। इसके लिए यूपी सरकार धन्यवाद की पात्र है, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से वार्ता कर प्रवासी छात्रों की लाने के लिए कार्यक्रम शुरू कर दिया है और कई दिनों से कार्यक्रम कर्मवाइज छात्रों का जिले में आने का कार्यक्रम शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से जनपद में पढ़ने गए छात्रों को अपने अपने घरों पहुंचाने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में प्रयागराज से 35 बसों द्वारा 1035 छात्रों को आजमगढ़ लाया गया। आजमगढ़ आए छात्रों के बारे में बताते हुए एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह ने कहा कि सभी छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण कर उन्हें होम क्वारंटाइन रहने की सलाह दी गई है। इतना ही नहीं, सभी छात्रों का मोबाइल नंबर भी दर्ज किया गया है। प्रशासन की नज़र सभी पर बनी रहेगी। आइए सुनवाते हैं कि एडीएम प्रशासन नरेंद्र सिंह ने क्या कहा। ये इलाहाबाद से 35 बसों में जो स्टूडेंट थे 1035 लोग यहाँ पे बच्चे आए और वहाँ ऑलरेडी क्वारंटाइन होके आए थे। यहाँ पे उनका मेडिकल चेकअप हुआ। मेडिकल चेकअप करने के बाद सबको होम क्वारंटाइन कर दिया गया। सबको अपनी बसों से, यहाँ साधनों से इनको अपने अपने घरों को भेज दिया गया। सर, तो मॉनिटरिंग किस तरीके से की जाएगी? मान लीजिए कुछ सस्पेक्टेड अगर कुछ मामला इनके हम लोग नाम और मोबाइल नंबर सब हमारे पास उपलब्ध हैं और इसमें शिक्षा विभाग को भी लगाया गया है। वो नियमित रूप से फ़ोन करके, कॉल करके उनसे ट्रैकिंग करेंगे कि क्या स्थिति, उनको बताएंगे और अपने लेखपाल और फील्ड के कर्मचारियों से भी उनकी मॉनिटरिंग होगी। और झांसी से आए हैं 9 लोग और कानपुर से आए हैं 4 लोग और सहारनपुर से 8 और उरई से 16 लोग हैं। हाँ, ये अधिकांश जो है काम करने वाले लोग हैं। हाँ, इलाहाबाद से आने वाले अधिकांश छात्र हैं। सर, टोटल कितनी संख्या है, कितने लोग आ चुके हैं? आज टोटल 1072 लोग आए हैं। अच्छा, अलग अलग अलग। अभी और भी आ सकते हैं। थैंक यू। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया है कि कोविड-19 महामारी से बचाव के लिए दृष्टिगत जारी देशव्यापी लॉकडाउन में शासन द्वारा कतिपय गतिविधियों, सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सीमित कामगारों के साथ संचालित किए जाने की छूट प्रदान की गई है। तत्क्रम में लघु एवं कुटीर उद्योग जो आवश्यक वस्तुओं और कंज्यूमर उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं को प्रोत्साहित किए जाने व बैंकों से समन्वय कर वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए हेतु जनपद स्तर पर समिति का गठन किया गया है, जिसमें मुख्य राजस्व अधिकारी, अध्यक्ष सहायक आयुक्त, जिला उद्योग केंद्र आजमगढ़ सदस्य, प्रधानाचार्य जिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आजमगढ़ सदस्य, उपायुक्त स्वतः रोजगार सदस्य, पीओ डूडा सदस्य तथा जिला प्रबंधक कौशल विकास मिशन सदस्य मौजूद हैं। कोरोना संक्रमण के दौर में हुए लॉकडाउन के अंतर्गत विगत 39 दिन पूर्ण हो गए हैं। इस दौरान देश में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के साथ साथ जिला प्रशासन अपने हिसाब से आम जनता के हित के कार्य कर रही है। इसी के अंतर्गत समस्त स्वास्थ्य कर्मियों, सफाई कर्मियों, पुलिस, मीडिया के साथ साथ निस्वार्थ भाव से लगे हुए सामाजिक संगठन भी आम जनता के हितों का अपनी अपनी क्षमताओं के हिसाब से कार्य कर रहे हैं। इन्हीं के अंतर्गत परस्पर पूर्वांचल के विकास के लिए संघर्षरत व सामाजिक कार्यों को कर आम जनता के दुखों को दूर करने का सतत प्रयास करने वाली गैर राजनीतिक संस्था पूर्वांचल विकास आंदोलन ने एक बार फिर इस लॉकडाउन में जिस दिन से शुरू हुआ उसी दिन से अपने पदाधिकारियों और सदस्यों के माध्यम से जनपद मुख्यालय, तहसील मुख्यालय के साथ साथ ब्लॉक स्तर, न्याय पंचायत स्तर व ग्रामीण स्तर पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए लंच पैकेट, बिस्किट के साथ साथ बराबर जिला प्रशासन के सहयोग करने के आह्वान से पूर्व ही संयोजक प्रवीण सिंह के नेतृत्व में व जिला प्रशासन के दिशा निर्देश व संज्ञान में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को राहत सामग्री वितरण करने का कार्य भी बराबर कर रही है। अब तक लगभग हजारों पैकेट राहत सामग्रियों को पूर्वांचल विकास आंदोलन ने अभी तक बांटा है और इसी के अंतर्गत 28 अप्रैल को उप जिलाधिकारी सदर की उपस्थिति में पुनः एक बार 51 झोले में खाद्य सामग्री को तैयार कर उप जिलाधिकारी सदर राघवेंद्र सिंह को
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में वितरण करने हेतु सुपुर्द किया। इन सामग्रियों को विस्तृत करने में प्रमुख सहयोगियों के रूप में आशीष गोयल, चंदन अग्रवाल, चंद्रावती सिंह, रामजी पांडे, शेखर सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। कोरोना संक्रमण के दौरान लगे हुए लॉकडाउन में पुनः एक बार आज फिर से पूर्वांचल विकास आंदोलन की टीम ने स्थानीय प्रशासन को आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए वितरण हेतु राहत सामग्री का 51 थैला आज दिया और इस थैले में दाल, नमक, तेल, हल्दी, मसाला, साबुन आदि चीज़ें इस झोले में दी गई हैं। इसके पहले भी पूर्वांचल विकास आंदोलन जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए स्थानीय प्रशासन के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में मुख्यालय, तहसील, ब्लॉक, न्याय पंचायत और ग्राम सभाओं में हमारे पदाधिकारी अपने अपने तरीके से कई तरह की राहत सामग्रियों को वितरित किए हैं। हम आगे भी इस कार्य को जब भी जैसी आवश्यकता होगी, हमारा संगठन पूर्ण रूप से कार्य करता रहेगा। साथ ही हम इस अवसर पर अपने जिला प्रशासन को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो माननीय जिलाधिकारी महोदय और पुलिस कप्तान महोदय के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, मीडिया कर्मी और पुलिस प्रशासन के लोग जिस तरीके से इस लॉकडाउन में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचकर उन्हें राहत सामग्री और उनका सहयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, निसंदेह पूर्वांचल विकास आंदोलन की टीम उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती है। विशेष रूप से हम धन्यवाद देते हैं अपने जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान महोदय को, जो वो अधिक से अधिक जगहों तक पहुंच करके ज़रूरतमंद लोगों को मदद कर रहे हैं एक अभिभावक के रूप में। हम पूरे पूर्वांचल विकास आंदोलन की तरफ से उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आश्वस्त करते हैं कि जब भी कहीं कोई भी और आवश्यकता होगी तो पूर्वांचल विकास आंदोलन की टीम इसी तरीके से सहयोग में खड़ी रहेगी। रखिएगा, आप लोगों को मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन में, कोई भी मियाँ के यहाँ से सब्जी नहीं लेना। बरहज विधानसभा के भाजपा विधायक सुरेश तिवारी का मुस्लिम सब्जी विक्रेता के साथ अपमानजनक शब्दों के प्रयोग करने का मामला संज्ञान में आया है। बरहज नगर पालिका के परिसर में नगर चेयरमैन उमाशंकर सिंह विसेन तथा अन्य लोगों के बीच बरहज विधायक सुरेश तिवारी ने अपने वाणी में लोगों को संबोधन करके कहा कि मुस्लिम सब्जी विक्रेताओं से सब्जी मत खरीदना, जिससे मुस्लिम समुदाय में आक्रोश फैला है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रदेश सरकार ने विधायक सुरेश तिवारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और बहुत जल्द से जल्द जवाब मांगा है। रखिएगा, आप लोगों को मैं सबको बोल रहा हूँ ओपन में, कोई भी मियाँ के यहाँ से सब्जी नहीं लेना। कोरोना वायरस महामारी से बचाव के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के निर्देशन पर सहायक पुलिस अधीक्षक इला मारान की उपस्थिति में पुलिस लाइन परिसर में आरक्षी बैरिक रिक्रूट आरक्षी बैरक, मेस वाटर गार्ड, गणना कार्यालय, RI कार्यालय एवं अन्य कार्यालय सहित पुलिस लाइन परिसर में सैनिटाइजर का छिड़काव किया गया। मेस में चला, मेस में अब आना ही रुक जाए।
डीआईजी आजमगढ़ परिक्षेत्र सुभाष चंद्र दुबे द्वारा जनपद आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट चौराहा एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के आसपास बंदरों आवारा पशुओं को रोटी फलाद खिलाया गया। साथ ही लॉकडाउन को पूर्णतः सुनिश्चित कराने हेतु अपर पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी नगर पुलिस बल एवं आरएएफ के जवानों के साथ चौक पुरानी कोतवाली तकिया पहाड़पुर सिवली कॉलेज पांडे बाजार जमा मस्जिद शंकर जी का चौराहा अग्रसेन चौराहा एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय नरौली तिराहा होते हुए रेलवे स्टेशन आजमगढ़ तक लगभग 15 किलोमीटर फुट पेट्रोलिंग किया गया। फुट पेट्रोलिंग के दौरान जरूरतमंद रिक्शा चालक को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराया गया। साथ ही प्रत्येक चौराहे तिराहे पर उपस्थित फोर्स को मनोयोग से ड्यूटी करने के साथ साथ उनको लॉकडाउन का पूर्णतः अनुपालन कराने हेतु पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ ड्यूटी करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी की अपील के बाद आजमगढ़ के किसान निराश्रित गोवंशों के लिए भूसा दान करने के लिए आगे आए हैं। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बीके सिंह ने बताया है कि जनपद में निराश्रित पशुओं हित बनाए गए गोवंश आश्रय स्थलों में निराश्रित बेसहारा पशुओं के चारे की व्यवस्था हेतु भूसा बैंक बनाया गया है। जनपद में विभिन्न भूसा दानकर्ता द्वारा गोवंश आश्रय स्थल में स्थापित भूसा बैंक में स्व प्रेरित होकर निराश्रित पशुओं के चारे हित भूसा दान किया गया है। ऐसे में आपको बता दें कि जनपद के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से कई कुंतल भूसा किसानों ने दान किया है। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह, प्रदेश सरकार समेत सदस्य लक्ष्मण मौर्य, जिला उपाध्यक्ष अजय सिंह के समक्ष जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र राय ने पीएम केयर फंड में 51,000 रुपए का दान किया है। जिला उपाध्यक्ष सत्येंद्र राय कोरोना वायरस को धन्यवाद पत्र के साथ छाता भेंट कर सम्मानित कर रहे हैं। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष आजमगढ़ सदर ध्रुव सिंह ने कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की इस आपदा की स्थिति में पूरा देश लॉकडाउन का पालन कर रहा है। कोरोना वॉरियर्स के द्वारा अपने जीवन को खतरे में डालकर जनसेवा कार्य किया जा रहा है। ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स को सम्मानित कर उनका उत्साह बढ़ाने का कार्य भाजपा कार्यकर्ताओं के पदाधिकारियों के द्वारा किया जा रहा है। लॉकडाउन की परिस्थिति में कोई भी नागरिक भूखा न रहे, इसके लिए भाजपा के कार्यकर्ता पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष बूथ अध्यक्ष अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अपने आसपास के जरूरतमंदों गरीबों में आवश्यक खाद्य सामग्री का लगातार वितरण कर रहे हैं और यह कार्य जब तक लॉकडाउन रहेगा तब तक किया जाता रहेगा। बताया आज किस तरीके का कार्यक्रम आप लोगों ने किया है और कहाँ डिस्ट्रीब्यूट छाता वगैरह किया? आज हम लोग हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के निर्देशन में, राष्ट्रीय संगठन प्रदेश संगठन के निर्देशन में, क्षेत्रीय संगठन के निर्देशन में हम सभी आजमगढ़ जनपद के संगठन के लोग जो निर्देश मिला है पार्टी का कि जितने हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, कोरोना के योद्धा हैं, जो कोरोना के खिलाफ़ लड़ रहे हैं, जिसमें हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, बैंक कर्मी हैं, सफाई कर्मी हैं, आप सब हमारे मीडिया के बंधु हैं, आप सभी का हम लोग स्वागत और सम्मान कर रहे हैं कहीं न कहीं किसी रूप में। आज उसी के क्रम में हम सब लोग, जिसमें एक पीएम केयर फंड और आरोग्य सेतु लोड करने के लिए जो आह्वान है सरकार का, उसके क्रम में भी हम लोग पीएम केयर फंड में दान करवा रहे हैं, आरोग्य सेतु डाउनलोड करवा रहे हैं और योद्धा कर्मियों को सम्मानित कर रहे हैं। आज अपने यहाँ हम सत्येंद्र राय जी हमारे जिला के उपाध्यक्ष हैं, इन्होंने हम लोगों के आह्वान पर 51,000 रुपये का योगदान पीएम केयर फंड में दिया है। मैं इनके पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और इसी के साथ साथ हमारे जिला के उपाध्यक्ष भी मौजूद हैं, अपने जो पीएम केयर फंड के प्रभारी हैं, सह प्रभारी मयंक जी भी मौजूद हैं पीएम केयर फंड के। और हम लोग अपने उपाध्यक्ष जी के माध्यम से, सत्येंद्र राय जी के माध्यम से अभी कुछ लोगों को छाता वगैरह भी दे करके सम्मानित किए हैं और ये सब कार्यक्रम चल रहा है। गरीबों की सेवा भी लगातार चल रही है, खाना पानी भोजन वगैरह जिसको नहीं है, कोई भूखा न सोए, इसमें भी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं और ये सब कार्यक्रम चल रहा है। इसी कार्यक्रम में हम सब लोग आज सम्मानित किए हैं। आपके माध्यम से मैं पुनः फिर सभी समस्त जनपद वासियों से आग्रह कर रहा हूं कि सब लोग लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंस बना के रखें, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी के बातों को मानें और उसी के साथ साथ अन्यथा कहीं बाहर न निकलें
और कहीं कोई गरीब भूखा सोए नहीं, उसकी चिंता करें। और इसी के साथ साथ पीएम केयर फंड और एक्सेट ऐप डाउनलोड करें। और बहुत बहुत धन्यवाद, मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ की विकासखंड कोयलसा की ग्राम पंचायत बौड़िया सुरजीपुर में ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम पंचायत वासियों के सहयोग से मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से सहयोग राशि इकट्ठा की गई है, जिसे जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष में भेजी जाएगी। साथ ही साथ पूरे गांव को सैनिटाइज किया गया और लोगों में मास्क और साबुन का वितरण किया गया। लोगों से आग्रह किया गया कि आप लोग अनावश्यक घर से बाहर न रह जाएं। अगर बाहर जाएं तो मास्क जरूर लगाएं। बाहर से आने के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह धोएं। साफ सफाई की कोरोना से बच सकते हैं। साथ में ग्राम पंचायत के लोग उपस्थित रहे। मैं आशुतोष चौबे, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत बौड़िया सुरजीपुर। आज हमारी ग्राम पंचायत में लोगों के सहयोग से मुख्यमंत्री राहत आपदा कोष के लिए कुछ धनराशि इकट्ठा की गई है, जिसको हम माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष में भेजेंगे। और साथ ही साथ ग्राम पंचायत को सैनिटाइज किया गया, लोगों को मास्क वितरण किया गया, साबुन दिया गया और लोगों से कहा गया, आग्रह किया गया कि आप अनावश्यक घर से बाहर ना जाएं। और जब भी घर से बाहर से आएँ तो हाथ को अपने अच्छी तरह से धोएं और साफ सफाई का विशेष ध्यान दें। धन्यवाद। उप कृषि निदेशक डॉक्टर आर.के. मौर्य ने बताया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जिन किसानों के खाते में अथवा आधार में त्रुटि होने के कारण धनराशि उनके खाते में नहीं जा पा रही है, इन किसानों का डाटा संशोधन हित जनपद के प्रत्येक राजकीय कृषि बीज भंडार पर एक कंप्यूटर ऑपरेटर एवं एक तकनीकी सहायक की ड्यूटी लगाई गई है। जिन किसानों का नाम के अनुसार आधार कार्ड नहीं है अथवा गलत आधार नंबर है, वे सभी किसान अपने स्मार्टफोन से या कॉमन सर्विस सेंटर पर या सहज जन सेवा केंद्र के माध्यम से आधार नाम का संशोधन अथवा आधार नंबर का संशोधन करा सकते हैं। उप कृषि निदेशक ने बताया कि कोरोना वायरस को देखते हुए किसी भी किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत डाटा संशोधन हेतु जिला मुख्यालय पर किसी विभाग में आने जाने की जरूरत नहीं है। जनपद स्तर पर किसी प्रकार का डाटा संशोधन का कार्य नहीं किया जा रहा है। किसानों की सुविधा के अनुसार और स्थानीय स्तर पर ही डाटा संशोधन की व्यवस्था बना दी गई है। जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया है कि कोविड-19 महामारी से बचाव के दृष्टिगत जारी देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि में चिकित्सीय प्रोटोकॉल के अनुसार कोरोना संदिग्ध व्यक्तियों को शेल्टर होम में क्वारंटाइन किया जा रहा है। शेल्टर होम क्वारंटाइन व्यक्तियों के प्रथम दृष्टया स्वास्थ्य की जांच किए जाने पर सिम्प्टोमेटिक होने पर उनकी नोवेल कोरोना वायरस टेस्टिंग हेतु सैंपलिंग भी की जा रही है। ऐसी स्थिति में जिलाधिकारी ने शेल्टर होम क्वारंटाइन तथा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में सेवारत मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मी, किचन में कार्यरत रसोइयां आदि के नोवेल कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत निर्देशित किया है कि शेल्टर होम क्वारंटाइन ऐसे व्यक्ति जिनकी स्वास्थ्य जांच के पश्चात नोवेल कोरोना वायरस टेस्टिंग हेतु सैंपलिंग की आवश्यकता हो, उन्हें तत्काल इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में शिफ्ट किया जाए। यदि ऐसे व्यक्तियों की शिफ्टिंग तत्काल न की जा सके तो उन्हें शिफ्ट होने तक अलग कमरे में क्वारंटाइन में रखा जाए। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देश पर जिले भर में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना अरौला पुलिस ने आबकारी अधिनियम के तहत 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। तो वही थाना अतरौलिया पुलिस ने 24 शीशी अवैध देसी शराब बरामद कर पंकज गुप्ता पुत्र सचिदानंद को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद में हुई ताबड़तोड़ गिरफ्तारियों से अपराधियों में खलबली मची हुई है। लॉकडाउन में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऐसे में अवैध शराब का कारोबार बड़ी तेजी से फल फूल रहा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह के निर्देश पर अतरौलिया प्रभारी निरीक्षक महेंद्र सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि अतरौलिया थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध शराब की बिक्री की जा रही है। सूचना मिलते ही एसआई मिथिलेश तिवारी द्वारा घेरेबंदी करा मुखबिर की सूचना के आधार पर शराब बेच रहे व्यक्ति को भीलमपुर छपरा के पास से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार हुए व्यक्ति के पास से 24 शीशी अवैध शराब बरामद हुआ है। गिरफ्तार किया गया व्यक्ति पंकज गुप्ता पुत्र सचिदानंद निवासी बुढ़नपुर थाना अतरौलिया के रूप में हुई है, जिसका निम्न धाराओं में चालान कर दिया गया है।
आजमगढ़ के बिलरियागंज में बीएसएफ के जवान पर हमला हुआ है, जिसमें पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर एक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मामला आजमगढ़ जिला के बिलरियागंज थाना क्षेत्र के फुलवारी गांव का है। जानकारी के अनुसार रामप्रकाश राय पुत्र सूर्यनाथ राय बीएसएफ के जवान हैं, जो आज अपने खेत में प्लास्टिक की पाइप द्वारा पानी ले जा रहे थे, जिसे गाँव का ही एक लड़का फाड़ दिया। इसके बाद रामप्रकाश राय उस बच्चे को डांट कर वहाँ से भगा दिया और घर के बरामदे में सो गए। दूसरी तरफ वो लड़का अपने घर जाकर परिजनों के सामने सारी बात बताकर रोने लगा, जिससे क्रोधित होकर उसके परिजन बीएसएफ के जवान पर प्राणघातक हमला करके लाठी डंडों से मारकर लहूलुहान कर दिया। जब तक शोरगुल सुनकर ओम प्रकाश के परिजन मौके पर पहुंचते, तब तक हमलावर वहां से फरार हो गए थे। इस संबंध में घायल जवान ने बिलरियागंज थाना में गांव के ही श्याम प्रसाद गौड़ पुत्र रामचरण अभिषेक विनय धनंजय पुत्रगण श्याम प्रसाद के नाम तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करा लिया है। ऐसे सुनते हैं कि घायल बीएसएफ का जवान क्या कुछ कह रहे हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? राम प्रकाश राय पड़े। आप बिलरियागंज थाने पर किस लिए आए हैं? बिलरियागंज थाने पर इसलिए आया हूँ कि मेरे साथ बहुत जासूसी किया गया है और मैं अपने दरवाजे पर बैठा हुआ था और वहाँ पर आकर के कहाँ हैं 4-6 बदमाश, उन्होंने आकर के मेरे साथ बदसलूकी करके मारा है और मारने के बाद मेरी सिकड़ छीन लिया है। कौन सा गांव पड़ेगा आपका? ये फुलवरिया और मैं मलिट्टी में रहता हूँ। आप चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूँ कि अगर कायदे से सुनवाई हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं सुनवाई होगी तो मैं आगे तक जाऊँगा। इसके बाद मैं अपना मिलिट्री वाला रोल दिखाऊंगा तो बहुत ख़राब दिखाई देगा। किस तरह की सुनवाई आप चाहते हैं? इस तरीके का दे रहा हूँ जी। इस तरह एक आदमी के साथ अगर ऐसा प्रयोग करते हैं तो इनको दंड से दंड दिया जाए। अगर नहीं दे सकता है प्रशासन तो मैं खुद करके। कहाँ पोस्टेड हैं आप इस समय? मैं पोस्टेड इस समय बांग्लादेश के बॉर्डर पर। महामारी की रोकथाम व बचाव हेतु जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह द्वारा बवाली मोड़ पर ड्यूटी पर लगे हुए पुलिस विभाग के निरीक्षक व सिपाहियों को सैनिटाइजर व मास्क का वितरण कराया गया। जिलाधिकारी ने पुलिस अधीक्षक को 2500 सैनिटाइजर व मास्क पुलिसकर्मियों में वितरित कराने हेतु उपलब्ध कराया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह उपस्थित रहे। पीछे रहा अब मिला तो पीछे चला पीछे चला ना पीछे चला अब मिले चला पीछे। ये हाथ धुलने के लिए है, पी मत लेना। जनपद के बच्चे जो प्रयागराज में रहकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उनको प्रयागराज से रोडवेज के माध्यम से बस स्टेशन आजमगढ़ पर लाया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह व पुलिस अधीक्षक त्रिवेणी सिंह ने रोडवेज पर पहुंचकर प्रयागराज से आए हुए बच्चों का हालचाल लिया एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा आए हुए बच्चों का थर्मल स्कैनिंग कराया गया। इसी के साथ ही जिलाधिकारी ने अपर जिलाधिकारी, राजस्व मुख्य राजस्व अधिकारी, ARM रोडवेज व ARTO को निर्देश दिए कि आए हुए बच्चों को उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था करें और उनको होम क्वारंटाइन कराएं। जिलाधिकारी द्वारा आए हुए सभी बच्चों को अपने स्वयं के स्रोत से केला वितरित कराया गया। प्रयागराज में जो बच्चे कोचिंग या अध्ययनरत थे, वो जो वहाँ पर लॉकडाउन में फंसे हुए थे, वो रोडवेज बसेस से यहाँ लाए गए हैं और 1072 विद्यार्थी आए। उनका स्वास्थ्य परीक्षण करके उनको शासकीय व्यवस्था के तहत उनको घरों को पहुँचा दिया गया है और उनसे निवेदन किया गया है कि पूर्णतः होम क्वारंटाइन का पालन करें।